जिस रज की उत्कंठा, जिस रज की लालसा, जिस रज की उपासना संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण ब्रह्मांडों के जो नायक हैं, नायकों के भी जो नायक हैं, जो वरहा पीडम नटवर वपु, जो नटवर है, वो जिस रज की उपासना करते हैं वो श्री किशोरी जी के चरण रज। और ये जो पूरा वृंदावन है ना, इस पूरे ब्रज धाम में ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, पाषाण, वृक्ष, पत्थर, नदी, ये सब एक दूसरे का उस चरण रज की प्राप्ति के लिए सहयोग करते हैं। एक भाव बताया जाता है कि एक दिन दोनों श्यामा श्याम वन में विहार कर रहे थे। आयोजन हुआ कि आज दोनों वन में विहार करेंगे। विहार करने गए, सब सखी भी साथ जाती हैं सब। तो जैसे गए तो बड़ी जोर का तूफान आ गया, और तूफान भी बड़ा बवंडर रूप लेकर के आया था, बड़ी तीव्रता से, बहुत जोर से तूफान आया। वायु में एकदम जोर जोर से वायु चली, चारों ओर धूली धूल हो गई, मिट्टी मिट्टी चारों ओर हो गई, दिखाई देना बंद हो गया। प्रिया प्रीतम दोनों खड़े खड़े देख रहे थे। तो एक सखी बोली कि आज तो सबरा काम ही खराब कर दिया इस तूफान ने। कितनी उमंग लेकर के आई थी, वन विहार होगा, घूमेंगे, सेवा करेंगे, दोनों श्यामा श्याम अपनी लीला करेंगे, हम दर्शन करेंगे, पर रंग में भंग उपस्थित कर दिया आज इस तूफान ने। तब सब सखियों में जो एक सखी है, चित्रा सखी, उसने कहा ये रंग में भंग नहीं है, ये ब्रज का रस है। इसमें क्या रस है? तब चित्रा सखी बताती, एक दिन ये जितने भी पेड़ खड़े हैं ना, वृक्ष, इन सब वृक्षों ने वायु को, पवन को उल्हाना दिया। उल्हाना क्या दिया? पवन को यानी वायु को वृक्षों ने कहा कि हम भी तो जन्मों जन्मों से इस पल की प्रतीक्षा में थे कि हमको ब्रजमंडल में जन्म प्राप्त हो, सो हमको मिल गया। युगों युगों से एक ही आशा थी, कब कृपा होगी, कब कृपा होगी। वो हो गई, तब जाके हम वृक्ष बने। और हम वृक्ष बने, हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे नीचे प्रिया प्रीतम विश्राम करते हैं। जब इन वृक्षों पे फल लग जाते हैं तो उन फलों का रस लेते हैं, चखते हैं, उनका आस्वादन करते हैं। पर एक कमी हमें बड़ी खलती है। हमें लगता हमारा जीवन बड़ा निरर्थक जा रहा है। हमको सेवा का मौका मिला, पर फिर भी एक चीज हमसे रह गई, एक चीज वंचित रह गई। क्या? हमको सब मिला, सेवा का अवसर भी मिला, पर हमको एक ही अभिलाषा है, हमको प्रिया प्रीतम की रज की प्राप्ति नहीं। हमको रज नहीं मिलती। हमसे अपना देहांग लगा के एक खड़े भी हो जाते हैं, स्पर्श भी मिल जाता है, पर चरण रज जिसकी सारे देवादि देव सब आकांक्षा करते, वो तो हमको मिली नहीं। और उसको मिलने के लिए हे पवन देव, आप हमारी सहायता कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बोले आओ अपने प्रचंड रूप में। और प्रचंड रूप में आओगे तो अपने आप श्यामा श्याम की चरण रज हवा के साथ, वायु के साथ उड़कर आएगी, और हम उस रज से अभिषिक्त हो जाएंगे, रज से हमारा अभिषेक हो जाएगा। हम झुक नहीं सकते इस रज को पाने पर, तुम नेक सी कृपा कर दो तो ये तीव्र संचार हमारे मनोरथ को पूरा कर देगा। बस पवन देवता ने कहा हो गया तुम्हारा काम, समझो। और आज पवन देवता खूब तीव्रता से बहे, सबरी रज उड़ उड़ करके वृक्षों पर, और वृक्ष झूम झूम करके आज आनंद ले रहे हैं। आज जिस रज की अभिलाषा उनको थी वो उनको प्राप्त हो गई। तो मतलब इस ब्रज की जो एक एक कण कण है ना,
ये सब एक दूसरे का, उनकी लीला में एक दूसरे को सुख देने के लिए सहायता करते, सहयोग करते, मदद करते हैं। इस रज की प्राप्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ऐसी रज प्राप्ति कोई पुण्यों से नहीं होती। खूब दान कर लो, खूब पुण्य कमा लो, पर ये रस तो भैया किसी की कृपा से ही प्राप्त होता है और उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। यहाँ पाप पुण्य का कोई काम नहीं है, पाप पुण्य का कोई प्रवेश नहीं है। तो हे प्रभु, हे स्वामी जी, हम पर सब पर ऐसी कृपा करो कि हमारे भीतर भी उस रज प्राप्ति की अभिलाषा जगे, हमारे भीतर भी आपकी कृपा की अभिलाषा जगे। हमारे भीतर भी ये भाव जगे कि हम पर कृपा हो।